हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज से स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी का क्लास। बहुत ही बेसिक से बताऊंगा और सबको समझ में आएगा। ये आपके जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सबके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और साथ ही साथ ये आपके नॉलेज को भी गेन करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। हर एक पार्ट में आपको अच्छी तरह समझाऊँगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए प्रारंभ करते हैं बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले जो है 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिक हुए थे। किसका नाम क्या था इनका? तो लेमार्क पहला था, दूसरा नाम था ट्रेविरेनस। ये दोनों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का, है ना, प्रयोग किया था। आप समझते हैं हम लोग जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जीव विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है? पहला शब्द है बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? तो लाइफ होता है, जीवन होता है। और दूसरा शब्द है लोगोस। लोगोस का अध्ययन क्या मतलब इसका क्या होता है? स्टडी ऑफ, मतलब इसका होता है अध्ययन होता है। मतलब जीवन का अध्ययन, जीवन के अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी अगर ऐसे कहा जाए कि बायोलॉजी कहते किसको है, तो इसमें जीवन की उत्पत्ति हो गया एवं विकास हो गया, जीवन का संरचना हो गया, वर्गीकरण हो गया, आनुवंशिकी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, मतलब बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी को ध्यान समझिएगा, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहले भाग को जंतु विज्ञान कहा गया, जिसको जूलॉजी कहा जाता है। और दूसरे जो भाग है उसको वनस्पति विज्ञान, मतलब कि बॉटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। जंतु विज्ञान का जो जनक है ये अरस्तु है और इसके वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अब समझते हैं हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जंतु हो गया, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट हो गया कि शारीरिक संरचना और उद्विकास और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब फादर ऑफ जूलॉजी अगर कहा जाए, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? तो अरस्तु को ही कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन? तो अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, ये क्या थे? एक यूनानी विद्वान थे। ठीक है, इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। कौन सा पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिया एनिमलियम है। इसमें 500 जंतुओं का विवरण दिया हुआ है। 500 जंतुओं का विवरण दिया हुआ है। किसमें? हिस्टोरिया एनिमलियम में दिया गया है। मतलब फादर ऑफ अगर पूछा जाए, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? तो अरस्तु थे। अब समझते हैं हम लोग, देखिएगा इसके बारे में, थियोफ्रेस्टस के बारे में समझते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत है वनस्पतियों के उद्भव, विकास, प्रजनन, वातावरणीय अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन थे, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है ये अरस्तु के ही शिष्य थे। अरस्तु के ही शिष्य को ही क्या कहलाते हैं? मतलब कि हाँ, फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। अरस्तु के शिष्य कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। अरस्तु के ही शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान के बारे में पूरी तरह से जानकारी दिया था। और दो इनके पुस्तक है, इनके वनस्पति विज्ञान के से संबंधित दो पुस्तक इन्होंने दिया। पहले पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेनम था और दूसरे पुस्तक का नाम क्या था? ऑन द काउजेज ऑफ प्लांट्स था। ये तो थी जानकारी किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको जीव विज्ञान के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पहले से पता था, फिर भी मैंने आपको देना जरूरी समझा, इसलिए मैंने आपको दे दिया। और कल हम लोग जानेंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा कल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।